नमस्ते मेरे प्यारे भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? स्टूडेंट्स, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्यामिति। चलो, स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? भाई मेरे, हम यूट्यूब पर भी एक फ्री लाइव बैच चला रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, जिसमें मैं परसेंटेज प्रतिशत पढ़ा रहा हूं। तो जिन बच्चों को परसेंटेज का रिवीजन करना है या जिन्होंने चैप्टर पढ़ा ही नहीं, स्किप कर दिया, वो परसेंटेज को यहां से पढ़ सकते हैं। कल उसकी पहली क्लास हुई थी मेरे दोस्तों, और आज इसकी परसेंटेज की दूसरी क्लास है। हमारे यूट्यूब चैनल गगन प्रताप मैथ्स पर हो रही है 8 बजे। ठीक है ना? तो इसमें मैं आपको प्री लायक कि आप कम समय में ज्यादा चीज वैरायटी सीख पाए, अच्छा रिवीजन कर पाए। बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर हम कहां से रिवीजन करें, रिवीजन कैसे करें, इसको कि सवाल बहुत ज्यादा हो जाते हैं रिवीजन के टाइम पे। कॉन्सेप्ट का रिवीजन कैसे जल्दी करें? तो ये परफेक्ट वीडियो है हर एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन करने की। यहां से आप रिवीजन करें, रिवीजन के साथ साथ आपको जितने भी लेटेस्ट पेपर हुए हैं उसके मेरे दोस्तों यहां पे लेटेस्ट सवाल भी करवाए जाने, जितने भी अभी पेपर हुए हैं मेरे भाई। ठीक है ना? तो आप इसको जरूर अटेंड करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें शाम को 8 बजे। ठीक है भाई, लाइव जरूर देखें आके। ओके, अब हम शुरू करते हैं अपनी परसेंटेज की कहानी। तो आज की क्लास में मेरे दोस्तों, आज की क्लास छोड़ो, पहले बताओ मैंने कल की क्लास में आपको क्या पढ़ाया था? स्टूडेंट, मैंने आपको कल की क्लास में क्या पढ़ाया था? कल की क्लास में मैंने आपको यह बताया था, हाँ जी, ऐप पर तो होगा ही अर्थमेटिक पूरा डिटेल में, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, उसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगी, उसमें कंटेंट ज्यादा होगा। कल की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई ट्रायंगल के बनने की शर्त क्या है। कोई ट्रायंगल तभी बन पाएगा जब दो साइड का योग तीसरी साइड के सम से बड़ा होता है। कोई त्रिभुज तभी बनेगा जब दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, या फिर ट्राइंगल की किसी साइड की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है, अदर टू साइड के सम से छोटी होती है। यह मैंने कल की क्लास में समझाया था, उस पर बेस सवाल भी करवाए थे। तो कल हमने बात करी थी ट्राइंगल की, आज बात करेंगे उससे एक लेवल आगे। अब हमने ट्राइंगल तो बना लिया, जैसे जब इंसान का पेट भर जाता है तो इंसान क्या, फिर अच्छा खाना मांगता है कि अब पनीर लाओ, भाई अब पनीर टिक्का लाओ, अब मशरूम लाओ खाने के लिए, हलवा लाओ, इस तरीके से। तो कल हमने ट्रायंगल तो बना लिया, अब हमारी लालच बढ़ता जा रहा है। अब हमारा लालच ये है कि ट्रायंगल के साथ साथ अगर हमें ट्रायंगल को ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनाना है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो क्या शर्तें होंगी? ठीक है, तो वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे भाई। चलो, तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले मैं आपके सामने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक न्यून कोण त्रिभुज बनाता हूं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर। फिर भाई मैंने आपके सामने इस तरीके से एक ऑब्टू राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। फिर भाई मैंने आपके सामने इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज बनाया। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैंने प्यारे भाई आपके सामने इस तरीके से एक अधिक कोण त्रिभुज बनाया, एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनाया, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों, ये ट्रायंगल है ए बी सी। ये ट्रायंगल है मेरे दोस्तों ए बी सी। ठीक है, इस ट्रायंगल की भी तीनों भुजाएं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है। ठीक है भाई, ये अधिक कोण त्रिभुज है, इस ट्रायंगल की भी तीनों भुजाएं मेरे प्यारे भाई ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे भाई मैंने ये मान लिया कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते, तीनों कोण एक्यूट एंगल होते। मैंने मान लिया कि ये वाला जो एंगल है लार्जेस्ट है। मैंने मान लिया अधिक कोण त्रिभुज का ये वाला कोण सबसे बड़ा है। हमने ये मान लिया मेरे दोस्तों, माना कि अधिक कोण त्रिभुज का ये वाला एंगल सबसे बड़ा है, तो इसके सामने की जो साइड है मेरे दोस्तों लार्जेस्ट साइड होगी, ये लार्जेस्ट साइड होगी। मैंने बता रखा है कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा जो होती है वो हमेशा सबसे बड़ी होती है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है मेरे प्यारे भाई जिसके तीनों कोण
मेरे प्यारे बच्चों, एक्यूट एंगल होते हैं तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे, पर कोई ना कोई तो बड़ा होगा मेरे प्यारे भाई। तो इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल में मैंने मान लिया ये वाला कोण सबसे बड़ा है और इसके सामने की वाली भुजा सबसे बड़ी है। हम पहले से ही जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो कोण होता है वो ये राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, सबसे बड़ा कोण होता है। और इस 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है ये सी लार्जेस्ट होगी, लार्जेस्ट। ये तीनों में सबसे बड़ी भुजा होगी। हाइपोटीनस जो होता है यानी कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होती है। अगली बात, हम ये भी बात अच्छी तरीके जानते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण ये वाला है। ये अधिक कोण त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है क्योंकि ये ऑब्टूस एंगल है, ये अधिक कोण है मेरे प्यारे भी, ऑब्टूस एंगल ये अधिक कोण है। तो ऑब्टूस एंगल के ये सामने की जो भुजा है, जो अधिक कोण त्रिभुज के सामने की भुजा है, ये वाली साइड त्रिभुज की तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होगी, लार्जेस्ट साइड होगी, लार्जेस्ट साइड। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो मैंने आपके सामने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाया बच्चे, हमने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज समकोण त्रिभुज। और हमने आपके सामने मेरे दोस्तों एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज बनाया, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। मान ली इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल सबसे बड़ा है और इसके सामने की ये वाली साइड लार्जेस्ट है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली साइड लार्जेस्ट है और ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में ऑब्टूस एंगल के सामने की ये वाली साइड लार्जेस्ट है। तो आप मुझे बताओ राइट एंगल बनने की शर्त क्या होती है? कोई ट्रायंगल राइट एंगल कब बनेगा? राइट एंगल तभी बनेगा जब सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, जब लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो। कोई ट्रायंगल राइट एंगल तभी बनेगा जब लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, जब लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो, जब लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के सम के बराबर हो, अदर टू साइड के स्क्वायर के। क्लियर है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई एक्यूट एंगल ट्रायंगल में न्यून कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी साइड सी है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी जो दोनों भुजाएं अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से हमेशा छोटा होता है, छोटा छोटा छोटा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है, वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होता है, छोटा होता है, सॉरी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी अदर टू साइड के स्क्वायर के योग से छोटा होता है। जब हम बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज की यानी कि ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल की, तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में ये ऑब्टूस एंगल के सामने की साइड सी लार्जेस्ट है। तो अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है। अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होता है। अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होता है। तो देखो ट्रायंगल के बनने की शर्त तो मैं पढ़ा चुका कि कोई ट्रायंगल तभी बनेगा जब हर साइड की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी हो और अदर टू साइड के सम से छोटी हो। लेकिन हमें ट्रायंगल में भी स्पेशल ट्रायंगल बनाना है। अगर हमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल तभी बनेगा जब मेरे प्यारे भाई सबसे बड़ी साइड का वर्ग अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा हो। राइट एंगल ट्रायंगल तभी बनेगा जब सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होता है मेरे प्यारे भाई। ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? नहीं आनंद साहू? इन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है।
ठीक है। अब जैसे इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, मैं आपसे पूछता हूं, बताओ, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि एक त्रिभुज की साइड, एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 7 और 9 हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 7 और 9 है। बताओ ये त्रिभुज कैसा है। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये त्रिभुज कैसा है। क्या ये न्यूनकोण त्रिभुज है, क्या ये समकोण त्रिभुज है, क्या ये समबाहु त्रिभुज है, क्या मेरे प्यारे बच्चों ये अधिक कोण त्रिभुज है। ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, बस इतना सा सवाल आएगा। केवल आप भुजाओं को देख के बता सकते हो, साइड को देख के, कि ट्रायंगल कैसा है। एंगल नहीं दिए, साइड दिए कि एक त्रिभुज की भुजाएं। एंगल वाला केस में पहले पढ़ा चुका हूं, वो अलग है, ये भुजा है बेटा, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है बेटा, आसान नहीं है। पहले जो मैंने चीज आपको बताई थी वो कोण के बारे में थी, ये हम बात कर रहे हैं भुजाओं के बारे में। सवाल इतना सा आएगा केवल कि एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 7 और 9 है बेटा, बताओ ये त्रिभुज कैसा है। ये न्यून कोण है, ये एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्टूस एंगल है, कैसा है। तो मैंने क्या समझाया कि भाई सबसे बड़ी साइड यहां पर 13 है, तो ये चेक करो कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है कि बराबर आ रहा है। ये चेक करो, आप चेक करके देखना पड़ेगा लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर कैसा है। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, अब 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81, और 49 प्लस 81 आ गया मेरे दोस्तों 130, 130 हो गए जोड़ के 130, यानी कि लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर जो है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा है। इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा 13 है, इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा 13 है, इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा 13 और 13 का जो स्क्वायर है, 13 का जो स्क्वायर है वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम से बड़ा है। और ये कौन से ट्रायंगल में होता है, ये कौन से ट्रायंगल में होता है, ये होता है बेटा ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में, अधिक कोण त्रिभुज में। ये एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, ये एक अधिक कोण त्रिभुज है, बात खत्म। ये देखिए बेटा, है ना, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है। बताइए मजा आया करके। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और मुझे नहीं लगता कि किसी कॉन्सेप्ट को इससे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। समझने वाला बच्चा ना, जब मैं इस तरीके से लिख के बताता हूं कंपेयर करके, तो बच्चा आपस में रिलेट करता है कि हाँ जी हाँ बराबर हो रहा है, जी हाँ यहां छोटा हो रहा है, हाँ जी ये ऑब्टूस में बड़ा हो रहा है। कर लोगे भाई। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, मैंने एग्जाम्पल लिया, ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं, और हम उस पर बेस्ड अब सवाल करेंगे, प्रीवियस ईयर के सवाल, प्रीवियस ईयर के सवाल करेंगे, ठीक है, जो आए हैं पेपर में। देखो मैं बहुत मेहनत करता हूं पढ़ाने में, मैं ऊपर ऊपर से पढ़ाने वाला मास्टर नहीं हूं, मैं ऊपर ऊपर से तनिक तनिक पढ़ाने वाला मास्टर नहीं हूं। जो पढ़ाऊंगा ऐसा पढ़ाऊंगा कि कभी जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम कोई भी दो, इससे बाहर नहीं आ सकता कॉन्सेप्ट, इससे बाहर बनता ही नहीं है कुछ गणित। ये देखिएगा, सवाल है एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल की साइड है, जेड सबसे लंबी भुजा है, जेड सबसे बड़ी साइड है, जेड सबसे बड़ी साइड है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से मेरे दोस्तों बड़ा है। ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल है, एक्यूट है, ऑब्टूस है, आइसोसेलेस राइट एंगल है। बताओ एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल की साइड है मेरे प्यारे भी, जेड लार्जेस्ट है, जेड लार्जेस्ट है, तो जेड का जो स्क्वायर है, सवाल में कहा गया जेड का जो स्क्वायर है, अब जेड से मुंह दूसरी तरफ खुला है, लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा है। जेड इज द लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा है, तो कौन सा त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज होगा। विश्वास करें ये सवाल 2021 के सीजीएल के मेंस के पेपर में था, ये सवाल मेंस के एग्जाम में था, केवल आपसे कॉन्सेप्ट पूछा गया है। कौन एक्यूट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हो सकता है आने वाले साल में ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पूछ ले, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये बताओ सवाल नंबर है 60। सवाल में कहा गया है एक ट्रायंगल की साइड 4, 5, 6 के रेशियो में है, तो बताओ ट्रायंगल कैसा होगा। साइड, साइड दिए मेरे प्यारे भी, साइड अगर एंगल देता तो दूसरा तरीका है, मैं पढ़ा चुका हूं मेरे प्यारे भाई,
दूसरा तरीका है कि एक ट्राइंगल की साइड 4 5 6 के रेशियो में है। ट्राइंगल कैसा होगा? अब यहां पे साइड नहीं दी, साइड का रेशियो दिया है मेरे प्यारे, रेशियो, तो रेशियो में ही काम कर चल जाएगा। एग्जैक्ट साइड चाहिए भी नहीं, रेशियो में ही काम चल जाएगा। साइड 4 5 6 के रेशियो में है, तो सबसे बड़ी साइड है 6, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर चेक करो, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा हो रहा है, बराबर हो रहा है, छोटा हो रहा है, चेक करो। तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 जमा 25 41, 16 जमा 25 41, तो सबसे बड़ी साइड का वर्ग अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा हो रहा है। लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। दिस इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक न्यून कोण त्रिभुज है। दिस इज नॉट ऑब्ट्यूज, दिस इज एक्यूट। लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर, तो दिस इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आगे चलते हैं, बताओ सवाल नंबर 61 बनाए बेटा। ये सवाल पेपर में आया था, और ये जब सवाल पेपर में आया था बच्चे भूल छोड़ के आए, एक तरफ से सवाल छोड़ के आए। उनको लगा सर बहुत कैलकुलेटिव है। आधे बच्चे ने इसलिए छोड़ दिया कि उनको कॉन्सेप्ट नहीं आता, आधों ने इसलिए छोड़ दिया कि उनको सवाल ही कैलकुलेटिव लग रहा है। बोला है एक ट्रायंगल की साइड, सवाल में कहा गया है मेरे प्यारे भाई, एक त्रिभुज की साइड 13.3, 19 और 24.7 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल की साइड 13.3, 19 और 24.7 सेंटीमीटर है। तो ट्रायंगल क्या होना चाहिए? ये साइड दी है मेरे दोस्त, एक ट्रायंगल की साइड 13.3, 19 और 24.7 दी है। ट्रायंगल क्या होगा? अब आपको यहां पे साइड दी है, साइड इज वेरी वेरी टिपिकल। तो हम अपन लोग क्या करेंगे ऐसे सवाल में, यहां मुझे दिख रहा है 19 से बड़ी आसानी से कट रहा है, तो मैं यहां पर रेशियो ले लूंगा भाई, क्योंकि यहां रेशियो आसानी से निकल रहा है। ऐसे तो कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, बट रेशियो इजीली निकल रहा है। जब मैं रेशियो निकालूंगा तो यहां पे डेसिमल हटाओगे तो यहां 0 आ जाएगा, यहां डेसिमल हट जाएगा। किससे जा रहा है? 19 से। 19 सत्ते 133, 19 दुसाम 190, 19 एकम 19 5, 19 3 57, 7 10 13 हो गया, 7 10 13। तो इजीली कट गया मेरे प्यारे भाई, 7 10 13 हो गया। तो यहां पे 7 10 13 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है यहां पर? 13। तो 13 का जो स्क्वायर है वो बाकी जो दो भुजाएं 10 और 7 उनके स्क्वायर के सम से बड़ा है। वही 100 और 49 149, 13 का स्क्वायर 169। तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से ग्रेटर है। तो कैसा ट्राइंगल है? ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है, अधिक कोण त्रिभुज। तो हम यहां पे रेशियो लेके करेंगे तो कैलकुलेशन हल्की हो जाएगी। बात आई ना समझ में भाई? बात आई ना समझ में? चलिए आगे नेक्स्ट अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 62। ये बनाओ मेरे प्यारे भाई, 62 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत मस्त सवाल है। ये बहुत अच्छा सवाल है, बताएं। बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार क्वेश्चन, शानदार। इससे प्यारा सवाल नहीं बन सकता कोई, बन नहीं सकता कोई। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ विल गिव 3 साइड ऑफ एन ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। सवाल में आपसे बोला है कि इनमें कौन सा ऐसा सेट है जो ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल की 3 भुजाएं देगा। आपके सामने मेरे दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी 3 भुजाएं हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी 3 भुजाएं हैं जो एक ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल या फिर एक अधिक कोण त्रिभुज बनाती हैं। अब मेरी मजबूरी है कि मुझे यहां पर एक एक साइड को लेके चेक करना पड़ेगा। मेरी मजबूरी है कि मेरे प्यारे भाई यहां पे ये पूछा गया है कि कौन सी 3 भुजाएं ऐसी हैं जो एक ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल बनाएंगी। जैसे मैं पहला मानता हूं कि ये ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है, पहला चेक करता हूं। तो ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल तो तभी बनेगा जब लार्जेस्ट साइड है 64, लार्जेस्ट साइड है 64, जब लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर
अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा हो। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा हो, तभी ऑब्टूज सिंगल ट्रायंगल बनेगा। अब आप कहोगे सर मुझे तो 64 का वर्ग ही याद नहीं है, मैं कैसे करूंगा कैलकुलेशन। देखो यहां बहुत बड़ा डाटा दिया है, लेंदी डाटा दिया है, लेंदी, वेरी लेंदी डाटा, कि 15, 62, 64 एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, बताओ ये कैसा त्रिभुज है। क्या ये अधिक कोण त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज तभी बनेगा ऑब्टूज सिंगल ट्रायंगल जब 64 का स्क्वायर बड़ा हो 62 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। कैसे चेक करें भाई ये है कि नहीं? तो भाई एक काम करो दोस्त, ध्यान से सुनना। जैसे ये दोनों नंबर नजदीक हैं, 64 और 62, ये दोनों नंबर नजदीक है, नजदीक वाले को एक तरफ ले आओ। तो मैं काम करता हूं 64, ये ट्रिक है बेटा, ये कैलकुलेशन कम करने की ट्रिक है, वरना तो तुम कैलकुलेशन ही करते पागल हो जाओगे। 62 स्क्वायर को आप इधर ले आओ, 64 स्क्वायर में से 62 स्क्वायर, ये दोनों नंबर नजदीक हैं, 64, 64 एंड 62, दीज आर क्लोज नंबर, तो आप इनको एक तरफ ले आओ। ये मस्ट बी ग्रेटर देन 15 का स्क्वायर होना चाहिए मेरे प्यारे। अब आप मुझे खुद बताओ, जल्दी से आप मुझे खुद बताओ भाई साहब, ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताओ भाई साहब मेरे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, एलजेब्रा का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब 64 में से 62 घटाएंगे, 2 आएगा, 2 ए प्लस बी। 64 में 62 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये आ जाएगा 126। क्या ये 15 का स्क्वायर होता है? 225। क्या 225 से बड़ा है? 126 दूनी 252, 252 225 से बड़ा है, 252 225 से बड़ा है, तो 252 225 से बड़ा है मेरे प्यारे भी, यानी कि एकदम सही। पहला ही मेरे दोस्तों सेट हो गया, पहला ही सेट हो गया भाई। 126 का दुगुना क्या आएगा? मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 252 225 से बड़ा आ रहा है। हाँ जी आ रहा है। इसका मतलब ये जो मेरा कंडीशन है सेट हो रही है, मैंने जो ऑब्टूज सिंगल ट्रायंगल की कंडीशन लगाई है वो सेट हो रही है, यानी कि पहला ही ट्रायंगल अधिक कोण है, ये पहला ही त्रिभुज अधिक कोण बन गया, बात खत्म। तो मैं ऐसे जल्दी कर पाऊंगा, अगर मैं पूरी कैलकुलेशन के चक्कर में लग गया तो लंका लग जाएगी। भाई हमको तो 64 और 62 का वर्ग याद ही नहीं है ना, याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर ऐसा कोई लेंदी सवाल आ जाए बड़ी डाटा का तो आप इसको एक तरफ ले जाओ, ये कैलकुलेशन हल्का करने का तरीका है। तो आपको केवल कॉन्सेप्ट सीख के काम नहीं चलेगा। अब आप मुझे खुद समझाओ, जिस बालक ने केवल ये कॉन्सेप्ट सीखा है क्या वो ये सवाल कर पाएगा? वो ये सवाल कभी कर ही नहीं पाएगा। जिस बच्चे को ये कैलकुलेशन का तरीका ना पता हो, बहुत लेंदी हो जाएगा उसके लिए करना, हर एक का स्क्वायर निकालना। ठीक है जी, सब यहां तो पहला ऑप्शन दे, ये आखिर दे दे, आखिर में दे दे तो कैसे करोगे फिर? हर एक को चेक करते रहो तो पागल नहीं हो जाओगे आप? समझ में आई मेरी बात? ये तो पहला ऑप्शन दिया है, अगर ये चौथा ऑप्शन दे देता, चौथा तो कैसे करते? जब आप एसएससी का एग्जाम देने जाते हो ना, तो हर बच्चे की कंप्यूटर स्क्रीन पे जो क्वेश्चन खुलता है ना, उसके ऑप्शन नीचे होते हैं सफल। आप पेपर दे रहे हो, आपके में ये ऑप्शन पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा। दूसरे बच्चे की स्क्रीन पे जब ये सवाल खुलेगा तो ये चौथा होगा, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा। ही ऑप्शन भी पजल हो जाते हैं, पजल, रैंडम ऑप्शन आते हैं, सवाल भी रैंडम आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी स्क्रीन पे जो सवाल 1 आएगा आपके साथी की स्क्रीन पर भी वही सवाल 1 आता है। जब आप आंसर की डाउनलोड करोगे ना एसएससी की, तो आपका जो दोस्त है उसकी आंसर की में सवाल का ऑर्डर आगे पीछे मिलेगा, आपकी में आगे पीछे मिलेगा। समझ में आई ना मेरी बात? यूनिट से बड़ा छोटा नहीं चेक हो सकता शिवा कुमार जी। तो इसलिए दोस्त आपको यह मेथड आना ही चाहिए। आगे चलते, अगला सवाल ये करके बताओ भाई। ये तो 62 है, हो गया। सवाल है बेटे आपके सामने यहां पर 63, करिए। ये थोड़ा तगड़ा सवाल है, ये अब तक का सबसे तगड़ा सवाल है, करो। चलो, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इस सवाल को करने से पहले कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भी, ध्यान से। जैसे भाई मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, जैसे बच्चे मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज है। मैं अभी ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बाद में दोबारा भी इस्तेमाल होगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। ये ट्रायंगल है ए बी सी।
तो शीर्ष ए के सामने की भुजा मेरे दोस्तों स्मॉल ए हो गया, स्मॉल ए। वर्टेक्स बी के सामने की भुजा स्मॉल बी हो गया, वर्टेक्स सी के सामने की भुजा स्मॉल सी हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं कि वर्टेक्स ए से, शीर्ष ए से मैंने भुजा बीसी पर परपेंडिकुलर डाला। शीर्ष ए से मेरे प्यारे भाई, शीर्ष ए से मैंने भुजा बीसी पर परपेंडिकुलर डाला। इस शीर्ष ए से मैंने भुजा बीसी पर परपेंडिकुलर डाला, ये हो गया मेरे दोस्तों हाइट। ये ट्रायंगल की भुजा बीसी पर हाइट हो गया H1। ये ट्रायंगल की भुजा स्मॉल ए पर हाइट हो गया, हाइट। ठीक है ना। सामने वाले वर्टेक्स से जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं या एल्टीट्यूड बोलते हैं या हाइट बोलते हैं, एक ही बात है मेरे प्यारे भाई। तो अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है मेरे प्यारे भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने का तरीका क्या है बताओ? किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने का तरीका है 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ट्रायंगल के एरिया को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ट्रायंगल के एरिया को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। अगर ये साइड ए है तो इस साइड पर हाइट कितनी है सामने वाले वर्टेक्स से, एल्टीट्यूड कितना है? H1। तो इस ट्रायंगल का एरिया आएगा डेल्टा बराबर 1/2 ए इंटू H1, 1/2 ए गुणा H1। ये ट्रायंगल का एरिया आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये वर्टेक्स ए है तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट कितनी है मेरे दोस्तों? H1। तो ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा भाई? 1/2 ए गुणा H1। अब यहां से देखो मेरे दोस्तों, ये साइड बी है तो सामने वाले वर्टेक्स से मैंने परपेंडिकुलर डाला, सामने वाले वर्टेक्स से मैंने दोस्तों परपेंडिकुलर डाला बीई, सामने वाले वर्टेक्स से। तो ट्रायंगल की हाइट होगी मेरे प्यारे भी H2, ये ट्रायंगल की हाइट होगी H2। तो साइड बी पर, भुजा बी पर सामने वाले शीर्ष से हाइट है, आप किसी को भी बेस बना सकते हैं। ये भुजा बी है, सामने वाले वर्टेक्स से मैंने लंब डाला, ये इसकी हाइट होगी। भुजा बी पर ये हाइट होगी मेरे दोस्तों। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 1/2 बी गुणा H2। ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, 3 साइड पर 3 हाइट होती हैं मेरे दोस्तों, 1/2 बी गुणा H2, 1/2 बी गुणा H2। मेरे प्यारे भाई बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गई। ठीक है। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई ये समझिएगा आप लोग ध्यान से कि ये वर्टेक्स सी है, शीर्ष सी से सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर डाला मेरे दोस्तों इस तरीके से, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला इस तरीके से CF। तीनों हाइट एक ही जगह मिलती हैं, क्यों मिलती हैं बाद में बताऊंगा। ये हाइट H3 है। तो साइड सी पर, भुजा स्मॉल सी पर सामने वाले शीर्ष से हाइट H3। तो ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? ट्रायंगल का एरिया आएगा 1/2 C इंटू H3, 1/2 C इंटू H3। तो ट्रायंगल का एरिया चाहे कैसे भी निकालो, चाहे यहां से ट्रायंगल का एरिया निकालो, चाहे ऐसा निकालो, चाहे ऐसे निकालो, बराबर ही आएगा ट्रायंगल का एरिया। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस ए है तो हाइट H1 है, बेस बी है तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट H2 है, बेस सी है तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट H3 है। 3 बेस होते हैं, 3 भुजा, 3 हाइट होती है। तो भाई मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहां से अगर मैं A गुणा H1 निकालूं तो A गुणा H1 क्या आएगा मेरे प्यारे भी? बताओ बताओ। A गुणा H1 बराबर B गुणा H2 बराबर C गुणा H3। क्या ये तीनों बराबर नहीं होगा? क्या ये तीनों का मान इक्वल नहीं होगा मेरे प्यारे भी? इक्वल नहीं होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भी, होगा कि नहीं होगा? भैया तीनों के नीचे में ही बटे 2 आ रहा है, तीनों के नीचे में ही बटे 2 आ रहा है। अगर मैं इस बटे 2 को यहां ले जाऊं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भी? 2 गुणा डेल्टा नहीं ले हो जाएगा। डेल्टा मतलब क्या है? डेल्टा हम ट्राइंगल के एरिया को कहते हैं, एरिया को। भाई A गुणा H1 का मान, अरे यार बुद्धि, बिल्कुल बुद्धि सड़ गई यार, इतना बताना पड़ता है तुम्हें, हैं? 2 है बटे 2, जब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? A गुणा H1 क्या हो जाएगा? 2 गुणा डेल्टा। B गुणा H2 क्या हो जाएगा? 2 गुणा डेल्टा। C गुणा H3 क्या आएगा? 2 गुणा डेल्टा। डेल्टा मतलब ट्राइंगल का एरिया, क्षेत्रफल। एरिया क्या होता है भाई? क्या होता है एरिया? जैसे आपको ब्लैंक बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये ब्लैंक बोर्ड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल खाली जगह। अब मैंने इस पे ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल ने बोर्ड पर ये जो जगह घेर ली, इस ट्राइंगल ने बोर्ड पर ये जगह घेर ली, इतनी जगह घेर ली मेरे दोस्तों, इतनी जगह घेर ली।
तो जितनी जगह घेर लेता है उसी को हम नापने का तरीका है एरिया। यही एरिया है मेरे प्यारे भाई, यही एरिया है। क्लियर है? तो भाई आप ट्रायंगल का एरिया चाहे ऐसे निकालो, चाहे ऐसे निकालो, चाहे ऐसे, हर तरीके से एरिया बराबर आएगा। ए गुणा H1, ए गुणा H1, बी गुणा H2, सी गुणा H3, तीनों बराबर आएगा मेरे प्यारे भाई। ये किसके बराबर है? 2 डेल्टा। डेल्टा मतलब एरिया का दुगना, एरिया का दुगना मतलब कांस्टेंट, एरिया का दुगना मतलब कांस्टेंट वैल्यू आएगी। किसी भी त्रिभुज का एरिया फिक्स होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के तरीके 100 हैं। 100 तरीकों से एरिया निकाला जा सकता है, 100 तरीकों से, लेकिन हर तरीके से एरिया बराबर ही आएगा क्योंकि त्रिभुज का एरिया फिक्स होता है। त्रिभुज ने जितनी जगह घेर ली, ये फिक्स है। एरिया निकालने के लिए तुम कुछ भी तरीके लगाते रहो, जितनी जिसने पैसा कमा लिया पॉलिटिक्स में कमा लिया, चाहे तुम कितनी भी गाली देते रहो, ठीक है भाई। ऐसे ही जितना जगह घेर लिया एरिया ने, घेर लिया। तो यानी कि किसी भी त्रिभुज में साइड और हाइट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। किसी भी त्रिभुज में साइड और उसके ऊपर हाइट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। हां जी, किसी भी त्रिभुज में भुजा और उसके ऊपर हाइट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। किसी भी त्रिभुज की भुजा और उसके ऊपर हाइट का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज की साइड और उसके ऊपर हाइट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। और अगर आपने कल परसेंटेज की क्लास देखी हो यूट्यूब पर, हमारी ये वाली परसेंटेज की क्लास 1 है भाई, अरे क्या हुआ ये परसेंटेज की क्लास 1, तो मैंने कल एक कॉन्सेप्ट समझाया था, ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट रूल। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या बढ़ाओगे तो दूसरी संख्या घटानी पड़ेगी। यानी कि किसी भी त्रिभुज की भुजा और हाइट को गुणा करके बराबर आना चाहिए। भुजा और उसके ऊपर हाइट की गुणा करके बराबर आएगा। भुजा ए की हाइट H1 में गुणा करो, भुजा बी की हाइट H2 में गुणा करो, भुजा सी की हाइट H3 में गुणा करो, बराबर आएगा। अगर भुजा ज्यादा होगी तो हाइट कम आएगी, अगर भुजा छोटी होगी तो हाइट ज्यादा आएगी, क्योंकि हमें गुणा सेम रखनी है। अब जैसे मेरे दोस्तों मैं आपके सामने बनाता हूं, मैंने ऐसा त्रिभुज बना दिया आपके सामने, ये त्रिभुज बना दिया, देखो ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, दिख रहा है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। अब इस त्रिभुज पर हाइट कितनी आ रही है? देखो तन्नक सी हाइट आ रही है, छोटी सी हाइट आ रही है। तो भुजा बड़ी है, भुजा बड़ी है, तीर ऊपर गया, हाइट छोटी आ रही है, हाइट छोटी आ रही है कि नहीं? अब आप ऐसे देखो मेरे प्यारे भाई, ये देखो भुजा बड़ी थी तो हाइट छोटी आ रही है। अब ये देखो भाई, ये त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी साइड, सबसे छोटी, तीनों में सबसे छोटी। अब इसकी हाइट क्या आएगी? देखो सामने वाले वर्टेक्स से डालोगे 90 डिग्री, देखो हाइट बड़ी आ रही है। तो भुजा छोटी है तो हाइट कितनी क्या ऐसी आ रही है? बड़ी आ रही है। यानी कि भुजा और हाइट की गुणा जो है वो हमेशा बराबर रहने वाली है। किसी भी त्रिभुज की भुजा और उसके ऊपर हाइट की गुणा करोगे आप हमेशा बराबर ही आएगा, इक्वली आएगा, कांस्टेंट रहेगा मेरे प्यारे भाई। भुजा और हाइट का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। अगर मैं यहां से त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात निकालूंगा, एबीसी का रेशियो निकालूंगा, एबीसी का, तो क्या आएगा मेरे दोस्त? या मैं त्रिभुज की हाइट का रेशियो निकालूंगा, H1 H2 H3 का, मैं त्रिभुज की हाइट का रेशियो निकालूंगा मेरे प्यारे भाई H1 H2 H3 का, तो साइड के रेशियो का भुजाओं के रेशियो का उल्टा आएगा, 1/a रेशियो 1/b 1/c। किसी त्रिभुज की भुजाओं का और हाइट का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। किसी भी त्रिभुज की हाइट का रेशियो जो है वो साइड के रेशियो का, भुजाओं के रेशियो का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बताए समझ में? ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में हाइट का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो का रिवर्स होता है, कि साइड छोटा करेंगे मेरे दोस्तों हाइट बड़ी होगी,
साइड बड़ा करेंगे हाइट छोटी होगी। तो किसी भी ट्राइंगल में हाइट का जो रेशियो होता है साइड के रेशियो का रिवर्स होता है। मैंने कल परसेंटेज की क्लास में पढ़ाया था कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में होगी। ठीक है भाई, समझ में? दिस इज द कॉन्सेप्ट, सब लोग कॉपी में उतार लीजिए। आगे चलते हैं। अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तो ये वाला सवाल होगा मेरे प्यारे भाई, ये सवाल होगा आपके सामने, बताओ। बहुत सारे बच्चे सवाल को गलत करेंगे। बोला है एक ट्राइंगल की तीन हाइल्टीट्यूड का रेशियो 3 4 5 है, एक ट्राइंगल की तीन एल्टीट्यूड का रेशियो है मेरे दोस्तों, तीन शीर्ष लंब का, तीन ऊंचाई का रेशियो। एल्टीट्यूड बोलो चाहे शीर्ष लंब बोलो चाहे हाइट बोलो, एक ही बात है। एक ट्राइंगल की तीन हाइट का रेशियो 3 4 5 है, हाइट का बेटा। एल्टीट्यूड का रेशियो 3 4 5 है। पूछा है ट्राइंगल कैसा है, बेटा ये हाइट का रेशियो दिया है, लेकिन हाइट का रेशियो नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए साइड का रेशियो। और मैंने अभी समझाया कि किसी भी ट्राइंगल में साइड का जो रेशियो होता है, भुजा का जो अनुपात है, वो हाइट के रेशियो का उल्टा होगा। हाइट और साइड का जो रेशियो होता है किसी त्रिभुज में, वो एक दूसरे का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। अगर त्रिभुज की ऊंचाई का रेशियो, राइट एंगल ट्राइंगल बताने वाले पूरी तरीके से गलत हैं। इतना आसान सवाल होता तो मैं ऐसी मेहनत करता पागलों की तरह। ये आपको एल्टीट्यूड का रेशियो दिया है, एल्टीट्यूड का, ना कि साइड का रेशियो दिया है। साइड का रेशियो निकालना पड़ेगा। एक ट्राइंगल की हाइट का रेशियो, एल्टीट्यूड का रेशियो 3 4 5 है, हाइट का रेशियो और साइड का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है। अगर हाइट का रेशियो 3 4 5 है तो साइड का रेशियो उल्टा होगा, 1/3, 1/4, 1/5। लेकिन ये फ्रैक्शन में रेशियो बड़ा मुश्किल है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बटे 3 आ रहा है, बटे 4 आ रहा है, बटे 5। जब भी ऐसा रेशियो आए मेरे प्यारे भाई, जब भी ऐसा रेशियो आए तो रेशियो को किसी नंबर से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 4 5, तीनों से कटने वाला नंबर क्या है? 60। 60, 3 4 5 का एलसीएम होता है 60। पूरे रेशियो को 60 से गुणा कर दीजिए, पूरे रेशियो को 60 से गुणा कर देंगे। 3 को 60 से गुणा करेंगे 20, 4 60/4 15 और 60/5 12। ये ट्राइंगल की साइड का रेशियो आया बेटा, ये त्रिभुज की साइड का रेशियो आया 20 15 12। ये त्रिभुज की साइड का रेशियो आया है 20 15 12। अगर साइड का रेशियो 20 15 12 है तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? 20। सबसे बड़ी भुजा यहां पर 20 है। तो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है भाई, बताओ वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से कैसा है? बड़ा है छोटा है? बताओ। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 144 क्या आ जाएगा? 369। ये बड़ा है। लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा है, तो ये एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है भाई, एक अधिक कोण त्रिभुज है, ये एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है। तो दिस इज वेरी शानदार क्वेश्चन। यहां पे दो छोटे कॉन्सेप्ट्स को ब्लेंड किया गया है, तभी सवाल बना है। आगे चलते हैं, हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यार भी 64 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 64 जल्दी से करेंगे। सवाल नंबर 64। अब यहां से सारे जो सवाल है मेंस लेवल के हैं, दीज आर मेंस लेवल क्वेश्चन। करो बेटा, सवाल पढ़ते हैं। बोला है द साइड ऑफ ए स्केलन एक्यूट ट्राइंगल। अब देखो स्केलन एक्यूट ट्राइंगल, पहले तो शब्द समझो। स्केलन का मतलब होता है विषमबाहु, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड अलग अलग हैं। स्केलन का मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड डिफरेंट है। एक्यूट एंगल का मतलब ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। तो आपके पास एक स्केलन एक्यूट ट्राइंगल है, विषम का न्यून कोण विषम बाहु त्रिभुज है, जिसकी साइड 14 है, 22 और x है। x एक इंटीजर है।
22 इज द लार्जेस्ट साइड, 22 जो है वो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड है। तो आपसे पूछा एक्स की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का एवरेज क्या होगा। एक्स की मिनिमम वैल्यू और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू का एवरेज क्या होगा भाई बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा बुद्धि भी लगानी पड़ेगी इस सवाल को करने में। तगड़ा क्वेश्चन है, खोपड़ी खोल दे जो, ध्यान सुनेगा। एक स्केलन एक्यूट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 14 22 एक्स, एक्स एक इंटीजर है, 22 जो है वो ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट। ये सवाल में साफ साफ कहा गया। एक बात बताओ भाई, पहले ना इंसान पेट भरने का काम करता है, पहले इंसान अपना पेट भरता है, पर पेट भरने के बाद जब पेट भर जाता है तब वो डिमांड करता है कि मुझे अब अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खाना। पहले आदमी अपनी गरीबी मिटाता है तब शौक पूरे करता है। आपको इस सवाल में क्या बनाना है, आपको इस सवाल में बनाना है न्यून कोण विषम बाहु त्रिभुज बनाना है। भैया न्यून कोण विषम बाहु त्रिभुज तो बाद में बनाना, पहले एक त्रिभुज बना के दिखा मुझे। एक्यूट एंगल स्केलन ट्राइंगल बाद में बनाना, पहले एक ट्राइंगल बना के दिखा। ट्राइंगल के बहुत सारे बच्चे होते हैं, पहले ट्राइंगल बना के दिखा, नॉर्मल ट्राइंगल बना के दिखा। देखिए अगर किसी ट्राइंगल की साइड 14 22 और x है तो ट्राइंगल तभी बनेगा जब x का मान 14 22 के डिफरेंस से बड़ा हो। 14 22 का डिफरेंस है 8, 22 में से 14 घटाएंगे 8, जब x का मान 8 से बड़ा हो और 22 प्लस 14 x का मान 36 से छोटा हो, तभी ट्राइंगल बनेगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है, लेकिन ये बहुत सारे ट्राइंगल बनेंगे, ये ना बहुत सारे। अगर मैं x का मान 8 से 36 के बीच में लेता हूं तो बहुत सारे ट्राइंगल बनेंगे, बहुत सारे। उन ट्राइंगल में कुछ एक्यूट भी हो सकते हैं, कुछ ऑब्टूस एंगल भी हो सकते हैं। हमें अब ट्राइंगल तो बहुत सारे बनेंगे, उनमें भी स्पेशल ट्राइंगल ढूंढना है, एक्यूट ट्राइंगल जो स्केलन हो। अब आप मुझे बताओ, अगर एक ट्राइंगल की साइड 14 22 और x है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा 22 है, अगर ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल है, अगर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल, सबसे बड़ी भुजा 22 है, 22, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होना चाहिए। लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर होना चाहिए। ये ऑब्टू स्केलन ट्राइंगल, सॉरी एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनने की शर्त है। अगर 22 सबसे बड़ी भुजाएं तो 22 का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होना चाहिए। इधर जाएगा 22 का स्क्वायर 484, 14 का स्क्वायर 196, 196 में इधर ले गया, इससे बड़ा होना चाहिए एक्स स्क्वायर। 484 में से 200 घटाएंगे, 284, 284 में 4 जोड़ दो 288, तो x का मान जो भी होगा x का स्क्वायर 288 से बड़ा होगा। अब आप मुझे बताओ, सवाल में साफ साफ बोला गया, कमजोर दिल वाले नहीं कर सकते बेटा सवाल को, दिमाग चाहिए इस सवाल को करने के लिए। x एक इंटीजर है, x एक इंटीजर है, x एक इंटीजर है, तो आप मुझे बताओ x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर, x का ऐसा कौन सा मान है जिसका स्क्वायर 288 से बड़ा आता हो। x का ऐसा कौन सा मान है जिसका स्क्वायर 288 से बड़ा आता हो। जल्दी से कौन सी वैल्यू है ऐसी, फटाफट बताओ, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 288 से बड़ा हो। स्क्वायर याद होने चाहिए, याद नहीं है तो नहीं हो सकते। 17, 17, 17 का स्क्वायर 289 होता है, यानी कि 17। तो x का मान या तो 17 होगा या फिर 17 से बड़ा होगा। x का जो मान होगा मेरे प्यारे भाई या तो 17 होगा या फिर 17 से बड़ा होगा। x का जो मान होगा मेरे दोस्तों 17 होगा, 17, 18 नहीं बेटा, 18 का 17 का स्क्वायर 289 होता है। x का जो मिनिमम मान होगा, यानी कि अगर मुझे एक ऑब्टूस एंगल, अगर मुझे एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाना है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अगर मुझे एक न्यून कोण त्रिभुज बनाना है, अगर मुझे एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाना है, इस तरीके से एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड 14 और 22 है मेरे प्यारे भाई, तीसरी साइड जो है x और 22 आपका लार्जेस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा।
तो मुझे यहां पर x की जो मिनिमम वैल्यू है, x का मान मिनिमम 17 लेना पड़ेगा। x की जो मिनिमम वैल्यू है मुझे 17 लेनी पड़ेगी, 17। मैं 17 लूंगा तो ही ये ट्राइंगल मेरे दोस्तों एक्यूट बनेगा। x की मिनिमम वैल्यू 17 लेनी पड़ेगी। लेकिन आपसे पूछा है x का मान, देखो 17, 8 और 36 की रेंज में भी आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। ये तो x की मिनिमम वैल्यू आई। आप मुझे बताओ यहां x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। x का जो भी मान होगा 17 के बराबर होगा या 17 से बड़ा होगा। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताओ, मैक्सिमम। x का मान या तो 17 होगा या फिर 17 से बड़ा होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगी 17। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम क्या ले सकते हो x का मान, जरा बताना मुझे। ये बताओ कि x का मैक्सिमम मान आप क्या ले सकते हो, जल्दी बताओ। मैक्सिमम मान x का क्या लोगे। x की मैक्सिमम अधिकतम वैल्यू आप क्या ले सकते हो। मुझे सवाल का आंसर नहीं जानना, मुझे केवल यह जानना है कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हो। एक बच्चा कह रहा 35। वाह, अगर तूने x का मान 35 ले लिया तो 35 से फिर 22 कहां लार्जेस्ट रहा, फिर 22 कहां लार्जेस्ट रहा, फिर तो 35 लार्जेस्ट हो गया। सबसे बड़ी भुजा 22 होनी चाहिए, यानी कि x का मान 22 से छोटा लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी भुजा 22 होनी चाहिए, 22 सबसे बड़ी। मुझे कैसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें सबसे बड़ी भुजा 22 हो। सबसे बड़ी भुजा मेरे दोस्तों 22 हो, सबसे बड़ी। ठीक है, तो x का मान 22 से छोटा ही लेना पड़ेगा, 35 नहीं ले सकता। सबसे बड़ी साइड 22 होनी चाहिए। तो x का मान मैं लूंगा 21। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप 22 भी तो ले सकते थे, हैं। अगर मैं 22 लेता तो दोनों भुजाएं बराबर हो जाती, फिर ये स्केलन ट्रायंगल नहीं बनता। स्केलन तभी बनेगा जब तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। 22 है, ये 14 है, तो तीसरी भुजा को मैं 21 लूंगा। तीनों भुजाएं अलग अलग बनेंगी और ये स्केलन ट्रायंगल बनेगा। तो x की मैक्सिमम वैल्यू 21 आएगी। मिनिमम मान 17 है, मैक्सिमम 21 है। एवरेज पूछा है, औसत। दो संख्याओं का औसत निकालने का मतलब है उनको जोड़ के आधा कर दीजिए 19। दो संख्याओं का एवरेज निकालना है तो उनको जोड़ो और आधा कर दो 19, तो आंसर 19 आएगा। दिस इज वेरी लॉजिकल सवाल, दिस इज मेंस लेवल क्वेश्चन। आगे ये बताओ जल्दी से, अगला सवाल करो। एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में, सवाल में कहा गया है एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है इस प्रकार से। चित्र बना देता हूं मैं, आप बेहतर समझेंगे। एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में एंगल क्यों जो है वो ऑब्टूस है, क्यों ऑब्टूस एंगल है। सवाल के अनुसार PQ की लंबाई 11 है, तो PQ की लंबाई 11 है, QR की लंबाई 15 है, 15। तो आपसे पूछा PR की मिनिमम लंबाई क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। मिनिमम पॉसिबल इंटीजर लेंथ ऑफ साइड PR की न्यूनतम इंटीजर लंबाई क्या होगी। मिनिमम पॉसिबल, हिंदी में इंटीजर नहीं लिखा। भुजा PR की न्यूनतम पूर्णांक लंबाई क्या होगी, करो भाई मेरे। आप ये समझो कि यानी कि PR लार्जेस्ट हो गया भाई। एंगल क्यू के सामने की भुजा है PR। यहां पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, ये ऑब्टूस एंगल है, तो इसके सामने की भुजा लार्जेस्ट होगी x। मैंने x मान लिया। तो लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होना चाहिए। 15 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। तो x का स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों, 15 का स्क्वायर 225, 11 का स्क्वायर 121। 225 में 121 जोड़ेंगे 346 आएगा, 346। x एक इंटीजर है, सवाल में बोला है x की पॉसिबल इंटीजर लेंथ बतानी है। तो आप मुझे बताओ x का ऐसा कौन सा मान है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू जिसका स्क्वायर 346 से बड़ा आता है। कौन सी ऐसी x की वैल्यू है जिसका वर्ग 346 से बड़ा आता है, बताओ। तो आप कहोगे सर 19। 18 का स्क्वायर तो 324 छोटा हो गया, 19 का स्क्वायर 361 बड़ा होता है। इसलिए मैं कहता हूं 50 तक वर्ग याद होने चाहिए, 50 तक वर्ग। 19
x की जगह 19 रखोगे, 19 का स्क्वायर 361, 340 से बड़ा आएगा। तो x की जो मिनिमम वैल्यू होगी मेरे दोस्तों 19 होगी। x का मान या तो 19 होगा या फिर 19 से बड़ा होगा। आप 19 से बड़ी किसी भी संख्या का वर्ग लेंगे 340 से बड़ा ही आएगा। तो x की जो मिनिमम वैल्यू होगी, पीआर की मिनिमम वैल्यू, भुजा पीआर की न्यूनतम लंबाई 19 सेंटीमीटर, 19। ये जो साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो x का मिनिमम मान 19 होगा या x का मान 19 से बड़ा होगा। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 19। अच्छा सवाल है, बेसिक सा बनाए, ये करो। बहुत बढ़िया सवाल है, करो बेटा। 66 नंबर, मुझे सॉल्व करके बताएं इस सवाल का। बहुत बहुत बेहतरीन। एक अधिकोण त्रिभुज में, एक ऑब्टू सिंगल ट्राइंगल में, द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू ऑब्टू सिंगल इज के सेंटीमीटर। अधिक कोण के सामने की भुजा के है, बाकी दो भुजाएं 12, 17 हैं। कितने त्रिभुज पॉसिबल हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल? देखो भाई, हमें एक ऐसा ऑब्टू सिंगल ट्राइंगल बनाना है, हमें एक ऐसा अधिक कोण त्रिभुज बनाना है जिसमें ऑब्टू सिंगल, ये अधिक कोण त्रिभुज ऑब्टू सिंगल, इसके सामने की साइड के हो और k बिलोंग्स टू n। k बिलोंग्स टू n का मतलब k एक नेचुरल नंबर, एक इंटीजर है, और रिमेनिंग दो साइड 12 और 17 हो। ये हमें ऑब्टू सिंगल ट्राइंगल बनाना है। तो पूछा है हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, के कितने मान संभव हैं या कितने त्रिभुज बन सकते हैं। भाई जितनी के की पॉसिबल वैल्यू आएंगी, जितने के की पॉसिबल वैल्यू आएंगी उतने ही ट्राइंगल बनेंगे। आप बोलोगे हाँ सर। तो हमारा मकसद केवल यह है कि जितने के की वैल्यू आएंगी उतने ही ट्राइंगल बनेंगे। इफ दिस इज माई ट्राइंगल जिसमें लार्जेस्ट साइड के है, तो मेरे दोस्तों यहां पे लार्जेस्ट साइड के का जो स्क्वायर होगा मेरे प्यारे भाई, वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होना चाहिए। 12 का जो स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से ग्रेटर होना चाहिए।
तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, 12 का स्क्वायर 144 में 289 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 433 आ जाएगा, 433 आ गया। ठीक है, यानी कि के एक इंटीजर है, के एक नेचुरल नंबर है। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 433 से बड़ा हो, ऐसा कौन सा नंबर है बेटे जिसका वर्ग 433 से बड़ा हो। जैसे 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का वर्ग 441 होता है, 21 का वर्ग है 441 जो कि 433 से बड़ा है। तो के की जो मिनिमम वैल्यू लूंगा मैं 21 लूंगा। के का मान मिनिमम 21 होना चाहिए, के का मान कम से कम 21 रखना पड़ेगा या 21 से ज्यादा, 22, 21, 22, 23, 24 कुछ भी रख सकता हूं। तो के की मिनिमम वैल्यू 21 आएगी। लेकिन इस सवाल में आपको के का मान नहीं निकालना, इस सवाल में आपको यह निकालना है कि कितने ऐसे ट्रायंगल बन सकते हैं मेरे प्यारे भाई जिनमें के लार्जेस्ट साइड हो और बाकी दो भुजाएं 12, 17 हो और ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है। अब आप मुझे बताओ, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज तभी बनेगा ये वाला जब के की मिनिमम वैल्यू 21 हो। के टोटल कितने मान हो सकते हैं आप मुझे बताओ। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 12, 17 और के हैं, अगर किसी त्रिभुज की भुजा के सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, तो के की रेंज क्या होगी भाई। ये तो मैंने ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल की रेंज क्या होगी, के का मान 17 माइनस 12 5 से बड़ा होना चाहिए और 17 प्लस 12 यानी कि 29 से छोटा होना चाहिए। के का मान 5 से बड़ा होना चाहिए और 29 से छोटा होना चाहिए। कोई ट्रायंगल तभी बन पाएगा, यहां सुनो बेटा, कोई त्रिभुज, अगर किसी त्रिभुज की भुजा 12, 17 और के हैं तो त्रिभुज तभी बन पाएगा जब के का मान 5 और 29 के बीच में हो। एक ट्रायंगल तभी बनेगा जब के का मान 5 और 29 के बीच में हो। लेकिन हमें ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें के लार्जेस्ट है। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल तभी बनेगा जब के का मिनिमम मान 21 हो, के का मिनिमम वैल्यू 21 हो। तो मेरे दोस्तों मैं के की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूं, तो के का मान मुझे मिनिमम 21 लेना पड़ेगा। मैं 21 के आगे 22 भी ले सकता हूं, मैं 23 भी ले सकता हूं, मैं 24 भी ले सकता हूं, मैं 25 भी ले सकता हूं, मैं के का मान 26 भी ले सकता हूं, मैं 27 भी ले सकता हूं, मैं के का मान 28 भी ले सकता हूं, मैं 29 नहीं ले सकता। कि अगर मैंने के का मान 29 ले लिया तो ऑब्टूज ट्रायंगल तो छोड़ो, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। अगर के का मान 29 के आगे मैंने 30 लिया तो ऑब्टूज ट्रायंगल तो छोड़ो, त्रिभुज ही बनना बंद हो जाएगा। तो ये वो वैल्यू है जहां ट्रायंगल अधिक कोण भी रहेगा और ट्रायंगल बनेगा भी। अगर मैंने के का मान 29 ले लिया तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा मेरे प्यारे भाई। तो के कितने मान हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल के की 8 वैल्यू पॉसिबल है। तो 8 ट्रायंगल बनेंगे यहां पे, 8। तगड़ा सवाल है, 9 नहीं है, 8 आंसर है। तो देखो ये मेंस लेवल के सवाल हैं, इनमें आपको बहुत ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलोगे सर हमें अब क्या मजा आया है सवाल करने में, हम बहुत मजा ले रहे हैं सर, आप बस करवाते जाओ। ये देखिएगा, एक और सवाल लेते हैं बेटे आपके सामने यहां पर 67। ये बताओ 67 नंबर, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बताइएगा। ये बनाओ, एक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल देखिए जिसकी साइड 9, 21 और x है। 21 ग्रेटेस्ट साइड है, x एक इंटीजर है। तो बताओ कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं। तो मेरे प्यारे भाई एक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है इस प्रकार से, देखो भाई, एक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल एक अधिक कोण त्रिभुज है जिसकी साइड 9, 21 और x है। 21 ग्रेटेस्ट साइड है मेरे दोस्तों, 21 सबसे बड़ी साइड है, ये 9 है और ये x है। सुनिएगा, एक अधिकोण त्रिभुज है भाई जिसकी सबसे बड़ी साइड 21 है, एक 9 है, एक x है। यहां पर सबसे बड़ी भुजा 21 है। बोला x एक इंटीजर है, x एक इंटीजर है पूर्णांक, तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं। अगर ऐसा है
तो लार्जेस्ट साइड यहां पे 21 है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होना चाहिए। अब 21 का स्क्वायर आएगा 441, ये इधर जाएगा, 441 में से 81 घटाएंगे 360, यानी कि मेरे प्यारे भाई 360 जो है मेरे प्यारे भाई 360 की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर से बड़ी होगी। एक्स स्क्वायर का जो भी मान होगा 360 से छोटा होगा, समझिएगा। एक्स का वर्ग का जो भी मान होगा, एक्स स्क्वायर का जो भी मान होगा 360 से छोटा आएगा। एक्स एक ऐसी वैल्यू है, एक्स एक ऐसी वैल्यू है मेरे प्यारे भाई जिसका स्क्वायर 360 से छोटा है। एक्स इज वैल्यू ऑफ लाइक दैट जिसका स्क्वायर 360 से छोटा है। एक्स इज ए वैल्यू सच दैट जिसका स्क्वायर 360 से छोटा है। तो 360 से जस्ट छोटा कौन से नंबर का स्क्वायर है बेटा? देखो 19 का स्क्वायर तो बड़ा होता है 361, 360 से जस्ट छोटा होता है 18 का वर्ग 324, 324, यानी कि x का मान या तो मैं 18 लूंगा या 18 से छोटा लूंगा। x की वैल्यू मिनिमम या तो मैं 18 लूंगा, 18 लूंगा या फिर 18 से छोटी लूंगा। तो x की मिनिमम वैल्यू 18 आएगी, क्योंकि मैं x का मान 19 लूंगा तो 19 का स्क्वायर 361, 360 से बड़ा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू x की मैं 18, मैक्सिमम मैं 18 लूंगा, मैक्सिमम आएगा बेटा। x का मान या तो मैं 18 लूंगा या 18 से छोटा लूंगा। लेकिन ये तो पता ही नहीं चला कितने ट्राइंगल है। आप बताओ, अगर किसी ट्राइंगल की 9 साइड, तीनों साइड 9, 21 और x हैं, तो भैया ट्राइंगल तभी बन पाएगा जब x का मान 21 माइनस 9 13 से बड़ा हो और x का मान 21 प्लस 9 30 से छोटा हो। ये x की रेंज आ गई, एक रेंज आ गई बेटा x की। भाई ट्राइंगल बनने के लिए तभी कोई संभावना है जब x का मान 13 और 30 के बीच में हो, और एक त्रिभुज तभी बन पाएगा जब x का मान 13 और 30 के बीच में हो, और ऐसा अधिकोण त्रिभुज तभी बन पाएगा जब x का मान 18 से छोटा हो या 18 के बराबर हो। तो मैं x की वैल्यू को क्या क्या ले सकता हूं? मैं x का मान 18 लूंगा, या 18 से छोटा मैं 17 भी ले सकता हूं, मैं 16 भी ले सकता हूं, मैं 15 भी ले सकता हूं, मैं 14 भी ले सकता हूं, है भाई, मैं 13 भी ले सकता हूं। मेरे प्यार भाई, क्या मैं 13 ले सकता हूं x का मान? नहीं भाई, अगर मैं x का मान 13 लूंगा तो ऑब्टूस ट्राइंगल तो छोड़ो, ट्राइंगल ही बनना बंद हो जाएगा। अगर मैंने x का मान 13 ले लिया तो कोई ट्राइंगल भी नहीं बनेगा। तो मैं x की वैल्यू 13 नहीं ले सकता, मैं x की वैल्यू ले सकता हूं 18, 17, 16, 15, 14, यही वैल्यू मैं x की ले सकता हूं, 13 नहीं ले सकता। सर 12 होगा, 13 नहीं, सॉरी 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 21 माइनस 9 12 आएगा, ये 12 सॉरी। तो बेटा x की एक वैल्यू 13 भी आएगी, x की एक वैल्यू 13, x का मान जो है 12 से बड़ा होना चाहिए, तो 13 भी ले सकता हूं। तो मेरे प्यारे भाई x का मान 18 के बराबर होना चाहिए, छोटा मैं 18 ले सकता हूं, 17, 16, 15, 14, 13, 12 नहीं ले सकता। अगर मैंने x को 12 ले लिया तो ट्राइंगल ही बनना बंद हो जाएगा। x के कितने मान आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, x की 6 वैल्यू पॉसिबल है, तो 6 ट्राइंगल बनेंगे, 6 ट्राइंगल बनेंगे। अच्छा सवाल है, बताओ मजा आया सवाल करके? बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, कर लोगे इस टाइप का सवाल? ऐसा सवाल निश्चिंत रहें प्री में नहीं आएगा, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, मेंस में ही आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। x शुड बी ग्रेटर देन 12, x का मान 12 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए मैंने x के लिए 13 लिए, 13, 14, 15 ले सकता हूं। ठीक है, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको कल समझाने के लिए बना रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन सबसे, सॉरी ये वाला तो सेम ही, 68। देखिए अगला क्वेश्चन सबसे खतरनाक है, इसलिए हम इसको सबसे आखिर में करेंगे, सबसे आखिर में करेंगे इस सवाल को, 68 नंबर को सबसे आखिर में, ठीक है भाई। तो हम करते हैं आज 69 नंबर करेंगे पहले, 69 नंबर बनाएं। ये जो सवाल आपके सामने है 69, ये सीएचएसएल के पेपर में आया है, सीएचएसएल 2022 प्री। दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन।
अब यहां से सारे मीन्स के सवाल, यहां से मेरे दोस्तों सारे मिसलिनियस सवाल है, मिसलिनियस। सवाल में बोला है, बहुत अच्छा सवाल है, लॉजिकल। यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड की लंबाई ए और बी इस प्रकार है कि उनका गुणनफल ए बी 24 है। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड ए और बी ऐसी हैं कि उनका प्रोडक्ट 24 है, ए गुणा बी बराबर 24। मुझे तीसरी साइड के बारे में नहीं पता, मुझे तीसरी साइड के बारे में नहीं पता, बस ये पता है किसी ट्रायंगल की दो साइड ए और बी ऐसी हैं कि उनकी गुणा करके 24 आ रहा है। जहां ए और बी इंटीजर हैं, ए और बी इंटीजर हैं, बताओ ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं? ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं भगवान की कृपा से जहां दो साइड की गुणा करके 24 आता हो और ए और बी इंटीजर हैं? तो भाई बहुत अच्छा सवाल है। टोटल पॉसिबल ट्रायंगल पूछा, यहां एक्यूट ऑब्टूस राइट नहीं पूछा, टोटल पॉसिबल ट्रायंगल। तो भाई 24 कैसे आ सकता है? 24 आ सकता है या तो 1 की 24 में गुणा हो तब 24 आएगा, या 2 की 12 में गुणा हो तब 24 आएगा, या 3 की 8 में गुणा हो तो 24 आएगा, या फिर मेरे दोस्तों 4 की 6 में गुणा हो तो 24 आएगा। बस ये तरीका है। फिर ये 6 चौक 24 तो सेम ही हो जाएगा ना, ये तो सेम ही हो जाएगा भाई। इसका कोई फायदा नहीं कि मैं एक ट्रायंगल बनाऊं 4 6 5, या मैं एक ट्रायंगल बनाऊं 6 5 4, ये तो सेम ही है बेटा, अलग थोड़ा ना है, तो सेम ही ट्रायंगल है। तो यही 4 तरीके हैं। 1 इंटू 24 24, 2 गुणा 12 24, 3 गुणा 8 24, 4 गुणा 6 24, क्योंकि ए और बी इंटीजर है। भाई अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाता हूं जिसकी दो साइड 1 और 24 है, अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाता हूं जिसकी साइड 1 और 24 है, तीसरी साइड मुझे नहीं पता, तो बताओ ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे? कि मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं पढ़ा रखा? 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड यहां पे 1 है जो दी गई है, 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, ऐसा एक ही ट्रायंगल बनेगा, एक ही। भाई अगर मैं एक ऐसा त्रिभुज बनाने की कोशिश करता हूं जिसकी दो साइड 2 और 12 हैं, 2 और 12 गुणा करके क्या आएगा 24, बताओ ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे? 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड 2 है, 2 इंटू 2 -1, 4 -1 3, ऐसे 3 ट्रायंगल बन जाएंगे, 3। अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूं जिसकी दो साइड 3 और 8 हैं, तीसरी साइड मुझे नहीं पता, कितने ट्रायंगल बनेंगे? 2 तिया 6 -1, 5 ट्रायंगल बनेंगे, 5। एक ऐसा त्रिभुज बनाओ जिसकी दो साइड 4 और 6, कितने ट्रायंगल बनेंगे? मिनिमम 4 है, 2 चौक 8, 8 में से 6 घटाएंगे, 8 में से 1 घटाएंगे 7। तो यानी कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे मेरे प्यारे भी? ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। टोटल ट्रायंगल बनेंगे 1 और 3 4 5 9 7 16, टोटल 16 त्रिभुज बनेंगे। ये आंसर है। बताओ, सेट असल में इस लेवल का सवाल पूछ रहा है भाई। मजा आया सवाल करके? अठारह नहीं होगा, 16 आंसर है। ठीक है, चलो। 70 तो बड़ा खतरनाक है। चलो बाकी कल करेंगे भाई, बाकी कल करेंगे। और कल ये जो है हम तीसरी शीट भी शुरू करेंगे। आज इतना ही है, ठीक है भाई मेरे? नहीं प्रेम कुमार, ये मींस लेवल का सवाल था, गलती से प्री में डाल दिया है। ठीक है, तो आज हम इतना ही छोड़ेंगे भाई। और इसके आगे जो हम कल करेंगे, हमारी मुलाकात अब थोड़ी देर में होगी यूट्यूब पर मेन चैनल पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 रह गया, वो मैं बताऊंगा आनंद साहू। आज इतना ही, बाय।